नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग एकदम फिट चुस्त दुरुस्त होंगे। तो गाइस, शायद ही पूरे साल में किसी विभाग ने एक के बाद एक इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी निकाली हो। जो काम करके दिखाया है दिल्ली पुलिस ने। जी हां दोस्तों, पहले दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली। उसके बाद दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली। उसके बाद दिल्ली पुलिस विभाग के अंदर कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकल के आ चुकी है और जल्द ही हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर भी भर्ती निकल के आएगी। तो गाइज, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के रिगार्डिंग डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेड कांस्टेबल की भर्ती है, 12वीं पास एलिजिबल है, देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट की भर्ती के बारे में, जो कि बिंदास भर्ती है। सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही बेहतरीन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर 737 इस बार निकल के आई है। तो वैकेंसीज भी अपने आप में एवरेज है, ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। क्लियर है। तो आगे इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा मैं आपको इस भर्ती के बारे में। इसका पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि भाई इंपोर्टेंट डेट्स, फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ, लास्ट डेट क्या है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के बारे में जानकारी दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज मिट क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। एग्जाम का सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। ट्रेड टेस्ट क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करने वाले। एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, ड्राइविंग टेस्ट, ड्राइविंग लाइसेंस को भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप इस नई वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जनरल अवेयरनेस से थोड़ा सा भी आप घबराते हो, जनरल अवेयरनेस आपको समझ नहीं आती, तो भाई पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब, जो कि जीएस की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है। फोन के अंदर डाउनलोड करके इजीली आप पढ़ सकते हो। केवल दिल्ली पुलिस नहीं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के चिथड़े उड़ा के होगे, ये मेरी गारंटी है। बस एक बार पढ़ लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दो। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वैकेंसी की तरफ। जैसे कि शुरुआत में बताया, ये जो वैकेंसी है एसएससी कंडक्ट करा रहा है, एसएससी इसका एग्जाम लेगा। कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है दिल्ली पुलिस विभाग के अंदर। टोटल वैकेंसीज कितनी है, 737 टोटल वैकेंसीज है। सबसे पहले वैकेंसीज के ऊपर ही नजर डाल लेते हैं। और हाँ, एक डाउट क्लियर कर दूं, ये वैकेंसीज केवल मेल कैंडिडेट के लिए होते हैं, फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होते। पहले बता दिया ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। बाकी जो दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, उनके लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, ये पोस्ट इतनी बेहतरीन है, ग्रुप सी की पोस्ट होने के साथ साथ आपको लेवल 3 की सैलरी मिलती है। इस पोस्ट का बेसिक पे 21,700 है। शुरुआती सैलरी काफी बेहतरीन बैठेगी अलाउंसेस लगने के बाद, ठीक है। तो आगे आपको जानकारी दूंगा, समझ गए। तो ये रही आपकी टोटल वैकेंसी, 737 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप आप देख सकते हैं। जनरल वालों के लिए ओपन 316 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 66, ओबीसी 153, एससी 72, एसटी 47 और टोटल ओपन वैकेंसीज 654 है। समझ गए गाइस। डेट्स के बारे में अगर हम बात करें, ऑनलाइन फॉर्म इस भर्ती के लिए 24 सितंबर यानी कि कल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आखिरी तारीख 15 अक्टूबर है, यानी कि फॉर्म भरने के लिए एक महीने में नहीं दिया गया, क्योंकि इस बार सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा तेजी से चलेगा। दिसंबर जनवरी 2026 के अंदर आपका एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाती है। एसटी एससी वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। एज लिमिट को डिस्कस कर लो। जनरल वालों के लिए मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 30 साल आपकी एज है। एज आपकी 1 जुलाई 2025 तक कैलकुलेट होगी। आप छोड़िए सारी बात, सीधा सीधा समझिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि भाई आपका जन्म 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में हुआ होना चाहिए। तो गाइज आप एलिजिबल हैं, समझ गए, ठीक है। एसटी एससी ओबीसी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता ही मिलता है। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की ओबीसी एसटी एससी की लिस्ट में आती है तब आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, ठीक है गाइज। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, देखिए अगर आप 10+2 पास हो तो भाई आप एलिजिबल है। शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल्स विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। यानी कि आप को ड्राइविंग आनी चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल आप चला लेते हो, ये जरूरी है। साथ ही वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल, यानी कि आपके पास HMV हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एज
ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अगर आपके पास फिलहाल LMV लाइट मोटर व्हीकल है तो भाई आपका HMV बन जाएगा, बस इसमें पैसे आपके थोड़े ज्यादा लगते हैं, थोड़ा सा महंगा आपका बनता है, लेकिन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले अब तक भी बन जाएगा। आपके पास टाइम है, आप RTO ऑफिस जाइए। तो अगर आपको इस वैकेंसी का हिस्सा बनना है तुरंत हैवी मोटर व्हीकल आप ड्राइविंग लाइसेंस बना लो। HLMV यहां पर नहीं चलेगा, लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस यहां पर नहीं चलता। ठीक है गाइस, तो ये चीजें आपकी जरूरी है इस वैकेंसी का हिस्सा बनने के लिए। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट एक एग्जाम होगा, 4 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस ही तो है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है, JS बॉम की ई-बुक आपके फोन के अंदर है। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश जनरल इंटेलिजेंस, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। तीसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, केवल अर्थमेटिक रहेगा, बेसिक मैथमेटिक्स रहेगा, एडवांस मैथ नहीं होता, 10 नंबर 10 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। चौथा सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण, रोड सेंस, यानी कि ट्रैफिक से रिलेटेड, सड़क से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे और ये टोटल 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। हालांकि बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हो, आपने थोड़ा बहुत 10वीं 12वीं में पढ़ा है साइंस, तो इतना तो आप कर लोगे। रोड सेंस यानी कि रोड पे चलने के जो रूल रेगुलेशंस होते हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हीकल मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, सिग्नल, व्हीकल एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज पेट्रोल और डीजल व्हीकल से रिलेटेड, CNG ऑपरेटेड व्हीकल, नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इसकी एक अलग किताब आती है, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लोगे तब भी बात बन जाएगी। इस सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है, वही 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। हिंदी और इंग्लिश में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। यह एग्जाम सबसे महत्वपूर्ण है, इसी के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। ये इसका सिलेबस है। जीएस के अंदर वही आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का ये रहा आपका पूरा का पूरा सिलेबस। न्यूमेरिकल एबिलिटी का ये रहा आपका पूरा सिलेबस। और चौथा जो सब्जेक्ट था ट्रैफिक रूल वाला, ठीक है, सड़क सेंस वाला, ये रहे आपके सारे के सारे टॉपिक। ठीक है दोस्तों, सिलेबस नोटिफिकेशन में भी है, टेलीग्राम चैनल में भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सेकंड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सबसे पहले देखा जाएगा वो यहीं पर देखा जाएगा। ठीक है गाइस, और फॉर्म भरते टाइम भी शायद आपको आईडी डालनी होती है। ड्राइविंग लाइसेंस तो आपका देखा ही जाएगा, फिजिकल टेस्ट देख लो। यहां पर आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी, 7 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। लॉन्ग जंप 12.5 फीट का है, जो कि आपको 3.5 फीट के अंदर क्वालिफाई करना है। ठीक है गाइस, हाइट देख लो। मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, हालांकि मेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, स्पेशली जनरल, ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी। ठीक है, जो आपकी एसटी कैटेगरी है या फिर अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है, उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है। इन कैटेगरी के लिए हाइट केवल 165 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट देख लो, मिनिमम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर का फुलाव आपको देना होगा, जिसकी बात आपकी चेस्ट 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच में हो जानी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में रिलैक्सेशन है एसटी कैटेगरी और इन सभी कैटेगरी वालों को। 4 सेंटीमीटर का फुलाव फिर भी आपको देना पड़ेगा। मिनिमम चेस्ट रिलैक्सेशन के बाद आपकी ज्यादा 77 हो जाएगी, लेकिन 4 सेंटीमीटर का फुलाव आपका मैंडेटरी है। फिजिकल टेस्ट जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाया जाएगा थर्ड स्टेज के लिए, जिसमें आपका होने वाला है एक ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट होगा, वही आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, व्हीकल के बारे में जानकारी आपको देनी होगी, सबसे महत्वपूर्ण है। ट्रेड टेस्ट जो है वो आपका पूरा 150 नंबर का है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर है। इस ट्रेड टेस्ट के जो नंबर होंगे फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। 150 नंबर का है, 4-5 आपके इसमें टास्क रहने वाले हैं। हर एक टास्क आपका लगभग 50 और कुछ 25 नंबर का होगा। पहला जो टास्क है वो आपका 50 नंबर का रहने वाला है। कितने का? 50 नंबर का। इसमें 3 काम आपको करके दिखाने होंगे। ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट एक तरीके का लाइट मोटर व्हीकल जो होता है, यानी कि सिंपल 4 व्हीलर जो होता है, कार वगैरह होती है, उसको ड्राइव करके दिखाना होगा। ठीक है, ड्राइव फॉरवर्ड यानी कि आपको आगे चलाकर दिखाना होगा, जिसके लिए आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। ड्राइविंग रिवर्स यानी कि आपको व्हीकल को पीछे ड्राइव करके दिखाना होगा, 20 नंबर दिए जाएंगे। पार्क करके दिखाना होगा, 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और हर
हर टास्क में आपको क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि यहां पर भी 20 में से कम 10 नंबर लाने हैं, 20 में से 10 नंबर लाने हैं, यहां पर 10 में से 5 नंबर लाने हैं। ठीक है, तो 50 नंबर का अगर ये टेस्ट है, अगर आपको 50% हर एक टेस्ट में ले आते हो और पूरे में 25 नंबर आप ले आते हो तो भाई आप क्वालिफाई कर जाओगे। दूसरा जो टास्क है आपका ड्राइविंग है, हैवी मोटर व्हीकल यहां पर आपको ड्राइव करके दिखाना होगा, यानी कि जैसे कि ट्रक वगैरह या फिर बसेस वगैरह होती है वो चला के दिखानी होगी। आगे चलाओगे, फॉरवर्ड चलाओगे 20 नंबर, बैकवर्ड यानी कि रिवर्स 20 नंबर, पार्क करोगे तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। वही 50% मार्क्स लाने हैं। 50 नंबर का है, 50 में से 25 नंबर ला दोगे तो क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण है, नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, रोड सेंस, बेसिक ड्राइविंग रूल लाइक लेन ड्राइविंग, किस लेन में ड्राइव करना है, ओवरटेक, किसी भी व्हीकल को ओवरटेक करने का प्रोसीजर क्या होता है, रोड मैप को रीड करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें, ठीक है, शॉर्ट रूट पॉसिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। ये आपका पूरा का पूरा 25 नंबर का होगा। क्वालिफाई करने के लिए 12.5 नंबर आपको लाने हैं। चौथा टास्क जो आपका होगा, नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। ठीक है, यानी कि जो भी व्हीकल है, कार है, ट्रक, जो भी है, उसको बेसिक मेंटेनेंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्हीकल स्टार्ट नहीं हो रहा है तो क्या कमी हो सकती है, बैटरी वगैरह के टर्मिनल वगैरह, कोई वायर लूज हो, ये सारी चीजें, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि टायर बदलना, टायर पंचर हो गया तो उसको कैसे चेंज करेंगे हम। ठीक है, दैट इज टायर प्रेशर की नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें हवा जो है कितनी पाउंड होगी, ये सारी चीजें। बैटरी वाटर लेवल, यानी कि बैटरी में कितना पानी होना चाहिए। क्वांटिटी एंड ग्रेड ऑफ ऑयल, यानी कि ऑयल जो है, चाहे वो आपका ब्रेक ऑयल हो या फिर जो आपका इंजन ऑयल हो, उसके बारे में। कूलेंट, टेंशन बेल्ट, ठीक है, होस पाइप्स, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 25 नंबर का होगा। 25 में अगर 12.5 नंबर ले आते हो तो आपको यहां पर क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये ड्राइविंग टेस्ट वगैरह आपके पास टाइम काफी रहेगा। पहले एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, तब जाके आपका कहीं ट्रेड टेस्ट होने वाला है, तो आप इसको क्वालिफाई कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है गाइस, इतने में आप सीख जाओगे सारी चीजें। तो ये क्वालिफाइंग नेचर है, पूरा का पूरा 150 नंबर का क्वालिफाई है। 150 नंबर में से अगर आप ओवरऑल 75 नंबर ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे सर। ठीक है, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी केवल और केवल फाइनल मेरिट के बेसिस पर बनेगी, और ये जो फाइनल मेरिट बनेगा वो केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। ये आपका एग्जाम था 100 नंबर का, 100 नंबर में से एक फाइनल मेरिट कैटेगरी वाइज बन जाएगी, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि भाई इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह कितनी मिलेगी। बेसिक पे 21,700 ग्रुप सी की पोस्ट है। जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर सैलरी होते हैं, सेम एग्जैक्ट सैलरी यहां पर भी होते हैं। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहैंड सैलरी लगभग आपको 45,000 के आसपास इजीली मिल जाएगी। पहले महीने से इतनी तनख्वाह आपकी कहीं नहीं गई। ठीक है, जॉब लोकेशन ऑल ओवर दिल्ली के अंदर रहेगी, एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, तो आपको अपनी स्टेट में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एसएससी इस भर्ती को कंडक्ट करा रही है। फॉर्म अप्लाई करते टाइम 3 चॉइस आपके पास होती है एग्जाम सिटीज चूज करने की। ठीक है गाइस, एग्जाम सेंटर होगा। जो प्रोफाइल ड्राइवर की है, ठीक है, कोई आपका बड़ा ऑफिसर है, बड़ा अधिकारी है, चाहे वो एसीपी हो, कमिश्नर हो या फिर एसएचओ हो, उसके एज अ ड्राइवर के तौर पर आप काम कर सकते हो। या फिर जो बड़े हैवी व्हीकल है, बसेस वगैरह होती है, ठीक है, फिर डाक जो ट्रक वगैरह होते हैं, उनको भी ड्राइव करने का आपका काम होगा। पूरी तरीके से एज अ कांस्टेबल ड्राइवर के तौर पर आप काम कर रहे होंगे इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन के बाद। तो भाई नई वैकेंसी है, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोटिफिकेशन वगैरह टेलीग्राम चैनल के अंदर है, इसका सिलेबस भी टेलीग्राम चैनल के अंदर है। बाकी कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी जीएस बॉम्ब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दो। केवल यही एग्जाम नहीं, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई और लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।